ये कौन था? राज के साथ होटल के कैफे में अपनी ब्लाइंड डेट सोचकर अर्पिता खुश हो रही थी जब गौरव आकर उसके सपनों पर बिजली गिरा देता है। सुन रही हो ना? कल मेरे साथ फैमिली डे पर ऑफिस चलना है। यह कहता हुआ वो अपने कमरे से बाहर आता है। कल फैमिली डे? यह क्या होता है? अर्पिता जैसे किसी सपने से बाहर आई है। अभी कुछ देर पहले यह आदमी मुझसे झगड़ कर रहा था और अब अचानक मुझसे अपने साथ ऑफिस ले जाना चाहता है। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अर्पिता ने मन मन ही मन बटबटाया। फैमिली डे? नहीं जानती? ऑफिस में काम करने वाले सबकी फैमिलीज का गेट टुगेदर। शादी पे ऑफिस से कोई नहीं आ पाया था तो अब वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। गौरव ने बड़े ही कैजुअली कहा। मैं बोर हो जाऊंगी वहां पर। मैं तो किसी को जानती भी नहीं। और फिर कल ही जाना जरूरी है क्या? अपने ताज के प्लान पर पानी फिरता देख बुझे मन से अर्पिता ने पूछा। चलोगी नहीं तो जानोगी कैसे? खुद ही तो कहती रहती हो कि नए लोगों से मिलना है, तो अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? गौरव ने हैरान होकर उसे टोक दिया। अर्पिता एकदम सक पका कर बोली। मुझे मुझे क्यों कुछ प्रॉब्लम होगी? बल्कि मैं तो सोच रही कि कल पार्टी में मैं यही वाली लाल ड्रेस पहन के चलती हूँ। मुझे कितनी सूट कर रही है। उसके यह कहते ही गौरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे ऑफिस की पार्टी में तुम ये उठ पटांग कपड़े पहन के चलोगी? यह हाई फाई फैशन कैरी कर पाओगी यहाँ की लड़कियों के सामने? घर पर शौक पूरा कर लिया, बाहर गलती से भी मत दिख जाना इसमें। अर्पिता भी तुनक कर बोली। हाँ हाँ, यही लड़कियां पहने तो वाह वाह, और साथ में सुंदर सी बीवी पहने तो तौबा तौबा। सही जा रहे हैं बेटा। गौरव ने झुझला कर कहा। ओफो, क्या हो गया तुम्हारा? कल ब्रेकफास्ट के बाद ही चल लेंगे। टाइम से तैयार हो जाना। और वो सोने चला गया। पूरी रात एक तरफ गौरव खराटे लेकर गहरी नींद में मस्त था और दूसरी तरफ अर्पिता की नींद उड़ रखी थी टेंशन में कि वो ऑफिस की पार्टी और राज की मीटिंग दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करेगी। बाबा जी, कुछ तो चमत्कार कर देना। यहाँ आने के बाद पहली अच्छी चीज़ होने वाली है। सब आपके भरोसे है अब। यह सोचते सोचते वो भी देर रात आखिर सो ही गई। सुबह पार्टी के लिए तैयार होते हुए अर्पिता ने गौरव के फेवरेट रंग का सूट पहना और साथ में एक बड़ा सा पर्स लिया जिसमें अपनी लाल ड्रेस को फोल्ड करके रख लिया। वो जैसे ही बाहर आई, गौरव की नज़र उसके बड़े से पर्स पर गई। ऑफिस की जगह गोवा जाने का प्लान बना लिया क्या? अर्पिता ने चिट कर कहा। इतना सुंदर सूट पहना है, उधर नजर नहीं गई? नहीं, बस मेरे फैशन में तुम्हें कमेंट करना ज़रूरी है। तुमको तो फैशन पर क्रिकेट क्रिटिक बनाना चाहिए था। आईटी में फालतू टाइम पास कर रहे हैं। अर्पिता का उतरा हुआ मुंह देखकर गौरव एकदम से पलट गए। बेबी, तुम तो बात बात पर भटक जाती हो। चलो चलते हैं, देर हो रही है। अर्पिता को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी क्या बोला तुमने मुझे? बेबी, आज तक तो कभी नहीं कहा नहीं, तो आज कह दिया। अब देर हो रही है, चलो भी, कहते हुए गौरव अर्पिता को लेकर घर से बाहर निकल गया। अर्पिता ने बनारस में हर तीज त्योहार में खूब रंग जमाए थे, पर आज वो पहली बार इतने बड़े शहर की किसी गैदरिंग, वो भी सीधा गौरव की ऑफिस पार्टी में जा रही थी। अंदर से तो वो बहुत थोड़ी नर्वस थी, पर बाहर से अपने षडुपति को चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती थी। जैसे ही दोनों ऑफिस परिसर में घुसे, अंदर का माहौल एकदम ही यंग एंड हैपनिंग था। पार्टी में सबसे पहले गौरव का दोस्त विशाल पास आया और सीधे अर्पिता से बोला। वेलकम अर्पिता, सो गुड टू सी यू। हम लोग तो तरस गए मिलने को। कब से कह रहे हैं गौरव को कि शादी की पार्टी तो दे दे यार, पर यह कंजूस हर बार हमें टाले जा रहा है। अर्पिता कुछ कहती इससे पहले ही गौरव हंसता हुआ बोला। अबे, तो तू इस ऑफिस की पार्टी को मेरी शादी की पार्टी समझ ले यार। इतने में ही गौरव की एक और कलीग आई और सीधे गौरव के
गले लग उसे हेलो कहा। फिर अर्पिता की तरफ मुड़कर बोली, यार गौरव, बनारस की ब्यूटी क्या मिल गई, हम दिल्ली वालों को तो तुम भूल ही गए। गौरव ने उसे हंसते हुए गले लगाया और कहा, तुम पर ध्यान देना बंद नहीं कर देंगे तो जिएंगे कैसे मैडम। यू वर माई फर्स्ट लव आफ्टर ऑल। उतने में तीसरी कलीग ने भी आके उसे हक किया और गौरव ने बड़े इनोसेंस से उस लड़की को भी गले लगाया। अर्पिता बेहद हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। गौरव मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहा है क्या? इन सब में लिपट लिपट के प्यार व्यार तो करता है नहीं, फिर यह नौटंकी क्यों? गजब चोचले हैं इन बड़े शहर वाले के। अर्पिता कुछ बोलती इससे पहले ही गौरव ने उसके कानों में कहा, यह सब मेरे प्रोजेक्ट टीम में है। दे आर जस्ट पुलिंग माई लेग। तुम कुछ भी सीरियसली मत लेना। उनमें से एक लड़की भी हंसते हुए बोली, यस अर्पिता, ये तो हमारा रोज का हंसी मजाक है, प्लीज डोंट टेक इट ओवरवाइज। पता चले घर पहुँचते पहुँचते हमने तुम्हारा डाइवोर्स ही करा दिया। उस लड़की के यह कहने पर आसपास खड़े गौरव के सब दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े और गौरव ने बड़े प्राउडली बाकी सबसे अर्पिता को इंट्रोड्यूस करवाया। अर्पिता जितनी हैरान थी उतना ही खुद को बेवकूफ़ महसूस कर रही थी। बाबा जी, अगर गौरव इतना ही फन लविंग है तो मेरे साथ फन या लव कुछ तो करे, पर घर पे तो यह आदमी काटने को दौड़ता है। पार्टी में हर तरफ चहल पहल थी, पर अर्पिता का कांटा घड़ी पर जाके टिक गया, जिसमें अब 1 बज चुके थे। वो मन ही मन बुदबुदाई, गौरव के चक्कर में आज में राज ना हाथ से निकल जाए, वरना मेरे ताज होटल का सपना सपना ही रह जाएगा। तभी गौरव अपने और अर्पिता के लिए वाइन ग्लास लेके आया। अर्पिता को ताज पहुंचने की टेंशन में वाइन पीने का बिल्कुल ही मन नहीं था, पर हंसी मजाक में गौरव उसे बार बार पीने को बोलने लगा, क्योंकि उनके आसपास भी सब अपनी ग्लास लिए झूम रहे थे। इतने में पार्टी में तेज हलचल हुई। एक 40 की उम्र का फिट एंड एलेंथिक आदमी अपनी 100 किलो की लंबी चौड़ी बीवी के साथ बड़े ही स्वैग से के साथ पार्टी में आया। बीवी ने काफ़ी शॉर्ट गाउन पहना था, जिसे वो बार बार कॉन्शियस होकर ठीक कर रही थी। गौरव ने अर्पिता को उनसे इंट्रोडक्स तो कराया, लेकिन बॉस ने सीधा मजाक में करते हुए बोला, अच्छा तो यह है वो खूबसूरत बीवी जिसके चक्कर में तुम रोज लेट आते हो और जल्दी पैकअप कर लेते। और गौरव शर्मा ने हंसने लगा, पर अर्पिता एकदम सोच में पड़ गई। यह तो रोज जल्दी ऑफिस जाता है और लेट वापस आता है, यह क्या नई मिस्ट्री है? बॉस ने भी अपनी वाइन ग्लास ली और बाकी सबके साथ चीयर्स किया। गौरव ने फिर से अर्पिता को बोला, कम ऑन, थोड़ा तो ड्रिंक कर लो, कॉरपोरेट गैदरिंग में यह सब करना पड़ता है। अर्पिता ने एक बार फिर मना करने को अपना हाथ बढ़ाया, पर हड़बड़ी में गलती से वाइन बॉस की बीवी के वाइट गाउन पर गिर गई। सारे लोग एकदम से ठहर गए कि बॉस और उनकी वाइफ का क्या रिएक्शन होगा, पर उससे पहले ही गौरव ने गुस्से में कहा, व्हाट द हेल अर्पिता, तुमने क्या किया? बॉस की बीवी नो इश्यू कहते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ निकल गई और अर्पिता सबके सामने बहुत ही शर्मिंदा फील करने लगी। वो वहां से बाहर जाने के लिए निकली कि गौरव ने उसका हाथ पकड़ा कि अब क्या नाटक है, लेकिन उल्टा अर्पिता ने पूछा, गुस्सा इसलिए हो कि सबके साथ वाइन नहीं पिया, या इसलिए कि बॉस की बीवी की ड्रेस खराब हो गई? ये किस गौरव के साथ आई हूँ, समझ ही नहीं आ पाई। गौरव ने उसका हाथ छोड़ दिया, इससे पहले ही बात और बिगड़े, और अर्पिता वहां से तेजी से बाहर निकल गई। अर्पिता बाहर निकलते ही आसपास की तरफ देखते हुए कहा, बाबा जी, आप ज्यादती नहीं कर रहे मेरे साथ? मतलब इतनी तो कलरफुल दुनिया बनाई है आपने।
फिर मेरे ही मेन्यू में खिचड़ी क्यों भर दे रहे हो? मुझे बिरयानी चाहिए बस। मैं किसी झंडू लाइफ नहीं झोल सकती। अर्पिता ने फटाफट जाके सामने वाले मॉल में कपड़े बदले और कैब लेके ताज होटल के लिए निकल गई। पहली बार इतने बड़े होटल में घुसी हूँ। सुबह पार्टी जैसा कुछ कांड ना हो जाए बस। बाबा जी हिम्मत देना। ताज में घुस घुस के उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वहाँ लाइन से कई सारे रेस्टोरेंट थे और अब तो ऑलरेडी 2:30 बज चुके थे। अर्पिता ने इंजेक्ट रेस्टोरेंट का नाम और इंस्ट्रक्शन चेक करके फ़ोन निकाल कर राज का मैसेज पढ़ा। जैसा मैसेज में लिखा था, अंदर से ग्रे सूट में एक 27-28 साल का लड़का बैठा था। सुनहरे घुंघराले बाल, चौड़ा माथा, गोरा रंग और एकदम इन इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी। उसे देखकर अर्पिता और भी नर्वस हो गई। उसने भी रेड ड्रेस पहनी अर्पिता को देख लिया था। अर्पिता जैसे ही उसकी टेबल तक पहुंची, उस लड़के ने बहुत शार्प टोन में बोला, 1.5 घंटा लेट आई है आप। अर्पिता बहाना मारते हुए बोली, ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गई। मेट्रो सिटी में रहकर ट्रैफिक का बहाना? कम से कम एक्सक्यूज तो क्रिएटिव सोच लेती। खैर बैठिए। अर्पिता हैरान थी कि जो रात में इतना फ्लर्ट कर रहा था, अभी उससे इतना कोल्डली बिहेव कर रहा है। ओ मिस्टर, आप मुझसे इतनी रूडली कैसे बात कर सकते हैं? अभी मैंने जॉब के लिए हाँ नहीं की है। बॉस नहीं है आप मेरे। अर्पिता ने अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। मिस अर्पिता, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द पॉइंट। किसी भी जॉब को करने के लिए जॉब के काबिल होना भी ज़रूरी है, उसे बंदे ने डोमिनेटिक टोन में कहा। अर्पिता का मूड पहले ही ऑफिस की पार्टी में बहुत खराब हो चुका था और यहाँ पर भी उस लड़के का ऐसा व्यवहार देखकर उसके अच्छे खासे एक्साइटमेंट की तो बैंड बज गई थी। उसने अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए प्यार से पूछा, कहिए फिर किस लिए मिलना चाहते थे आप? कोयल मल्होत्रा वाले शो के कॉल्स आपने ही अटेंड किए हैं ना? यह कहकर कि आप एक्सपर्ट हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उस आदमी ने एडवर्टाइजमेंट वाला पेपर उसके सामने रखा तो अर्पिता ने पढ़ा, कोयल मल्होत्रा PhD स्पेशलिस्ट। माने प्यार, हार्ट ब्रेक और डर्टी सिगरेट शेयर करिए और उनके सोल्यूशन पाइए। ओनली ऑन रेडियो मस्ती। और उसके नीचे अर्पिता का नंबर था जो गलती से छप गया था। एड पढ़कर अर्पिता ने कहा, सही कहा था मैंने। मैं एक्सपर्ट हूँ भी। आपको मेरे टैलेंट का अंदाज़ा नहीं है। गली मोहल्ले से लेकर स्कूल कॉलेज तक के सारे कांड मैं ही निपटती आई हूँ, वह भी चुटकियों में। किसी भी गर्लफ्रेंड बेवफा हो, किसी का बॉयफ्रेंड कमीना हो, किसी की पत्नी ने अपने पति को जासूसी करानी हो, किसी की पत्नी का किसी के साथ लफड़ा चल रहा हो, भाई भाई की लड़ाई हो या सास बहू के कलेश, मैंने तो कितने डंडे सुलटाए हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है क्या चीज़ हूँ मैं। उसकी बात बीच में ही काटकर एकदम से वह शख्स बोल उठा, लुक, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी इतनी सी 30 मार्क खा हो तो यह विजिटिंग कार्ड लो। कल 12 बजे स्टूडियो आना, तब देखते हैं कि क्या आता है तुम्हें और क्या कर सकती हो तुम। यह आप वह आपसे सीधा तुम पर उतर आया। वह उठने ही वाला था कि अर्पिता का फ़ोन बजा और उसने एकदम से फ़ोन उठाया। फ़ोन उसी लड़की का था जो रात को रो रही थी कि शराब पिलाकर किसी लड़के ने उसका वीडियो बना लिया। वो बोलने लगी, कोयल जी, मैं यहाँ आ तो गई हूँ पर यह 3-4 लड़के हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्शन हैंडल करूँ, सिचुएशन हैंडल करूँ। आई एम फीलिंग स्कैर्ड। अर्पिता जो अभी तक बहुत नर्वस थी,
कॉल आने से उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस एकदम से लौटा। उसके दिमाग की बत्ती झन्नाटे से चली। अर्पिता ने उस खड़ूस लड़के की ओर देखकर कहा, लो, आपका ही कॉल आ गया है, लाइव डेमो ही देख लो। अर्पिता ने अपना फोन स्पीकर पर करते हुए उस लड़की से कहा, अरे तुम डरो मत, एक काम करो, तुम अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके फ़ोन स्पीकर पर डालो और उस लड़की को बोलो कि मेरी दीदी तुमसे बात करनी है, दीदी को तुमसे बात करनी है, मैं निकालती हूँ इसकी हीरोगिरी। अर्पिता ने अपने साइड में फ़ोन का कैमरा ऑफ किया और उधर उस लड़की ने स्पीकर ऑन करके कैमरा ऑन कर दिया और उस लड़के को बोला कि मेरी दीदी से बात करो। अर्पिता ने देखा कि वह लड़का किसी बार में काउंटर पर बियर का गिलास हाथ में लिए खड़ा है। अर्पिता ने उसे देखते ही कहा, और हीरो, बड़ा चस्का है तुझे लड़कियों की वीडियो बनाने का, बहुत हीरोगिरी सूझ रही है। वह लड़का भी उतनी ही बेईमानी से बोला, ओए बेबी सिस्टर की बिग सिस्टर, तेरी भी इस सिस्टरगिरी को मेरे पर कोई असर होने नहीं वाला। और कान खोलकर सुन ले, मैंने किसी का कोई वीडियो नहीं बनाया है। ब्लडी हेल, आ जाती है कहीं से भी उठकर। अर्पिता भी उसकी लैंग्वेज सुनकर तिल मिला उठी। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, फालतू की बकैती नहीं करने का। तेरे जैसे गोजे बीच सड़क में चंपल से धुने हैं मैंने बनारस में। अपनी पर उतर आई ना तो तू वीडियो बनाना तो दूर, फोन को हाथ लगाते डरेगा साले। हाउ डे यू एक्सक्यूज मी लाइव इज लाइक दिस इन पब्लिक, लड़के ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अर्पिता समझ गई दोस्तों के बीच में यह बेइज्जती खराब हो रही हो तो लग गई है लड़की को। पब्लिक में गाली खाने में तेरे को शर्म आ रही है और अकेले में तू लड़कियों की वीडियो उतारेगा बे। अर्पिता की सनक देखकर वह लड़का अब डिफेंसिव हो गया। अजीब पागल लड़की हो तुम, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह लड़का अब बुरी तरह घबरा चुका था। अर्पिता ने उस कॉलर लड़की को कहा कि काउंटर पर रखा बियर का ग्लास उठा और लड़के के मुंह पर फेंक दे। लड़का बिल्कुल बौखला गया। अरे हो कौन तुम जो ऐसे शक्ल छुपा के कुछ भी बोले चली जा रही हो। अर्पिता ने फिर उस लड़की को कहा कि सोच मत, तू बस फेंक बियर उसके मुंह पर। वह लड़की भी आनन फानन में यह कर देती है। अर्पिता उस लड़के को धमकाते हुए कहती है, अब तू इस कांड को याद रखियो और सुन, तेरा वीडियो बना लिया है हमने। तू मेरी बहन या किसी भी और लड़की को तंग करता पकड़ा गया न तो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगी, बड़ा आया अंग्रेज की औलाद। यह कहकर अर्पिता ने उस लड़की को बोला कि तुम अब घर जाओ, यह अब कुछ नहीं करेगा, और फोन काट लिया। अर्पिता अपने सामने बैठे शख्स की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे अभी अभी अर्पिता ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। पर अप्रिशिएट तो छोड़ो, बल्कि उसने बड़ी साइकास्टिक स्माइल देकर अर्पिता को कहा, बनारसी हो। अर्पिता तुनक कर बोली, तो बनारस का होना क्या कोई खराब बात है? खराब तो पता नहीं, पर ताज में बैठकर ठेठपने में गालियाँ देने के गेंट्स का कमाल है तुम पे। कहा तो उसने मजाक उड़ाते ही हुआ था, पर अर्पिता ने उसे अपनी तारीफ समझा और झहकते हुए बोली, देखा आपने, मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। अब तो लाइव डेमो देख लिया ना कि कितनी स्मार्ट हूँ मैं। बेवकूफ़ ज़्यादा लग रही हो तुम, जिस तरह यहाँ बैठकर गालियाँ निकाल रही थी। शो में लोगों के कॉल अटेंड करके सॉल्यूशन देना सड़क पर चंपल जूते चलाने जितना आसान नहीं है। यहाँ हाथ पैर नहीं जुबान चलानी होती है, वह भी अक्ल के साथ। कल 12 बजे स्टूडियो आओ, फिर देखते हैं कि किस लायक हो तुम। उसका एटीट्यूड देखकर अर्पिता यूँ तो अक्कड़ दिखाना चाहती थी कि मुझे क्या पड़ी है स्टूडियो आने की, मुझे नहीं चाहिए यह नौकरी। कोई एहसान नहीं कर रहे हो क्या नौकरी देकर? तुमने ही बुलाया था मुझे यहाँ पर।
पर उस लड़के ने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। विजिटिंग कार्ड टेबल पर रख चला गया। अर्पिता गुस्से में तिल मिलाकर गई। एक बार तो उसने सोचा कि भाड़ में जाए, इतनी अक्कड़ तो मेरे से अपने घर वालों की नहीं सही। फिर उसे लगा कि यह तो एक चैलेंज दे गया है। वह बुदबुदाई, आऊंगी मिस्टर, कल सही 12 बजे। तुम्हारे ही 12 न बजा दिए तो अर्पिता मेरा नाम नहीं। अर्पिता ने बच्चों की मासूमियत से ठुनक कर खुद से कहा। फिर कार्ड पढ़ने लगी। ऋत्विक सिंघानिया, यह कौन है? रात को रात को तो उसने नाम राज सिंघानिया बताया था। या मुझसे ही सुनने में गलती हुई थी। रात रात तो बात भी इतनी अच्छे से कर रहा था और अब तो महाखडूस। अर्पिता पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। अब बस 4 बजे थे। अर्पिता सोचने लगी, गौरव तो लेट आता है। अब जब आ ही गई हूँ तो आराम से एंजॉय करती हूँ। सुबह से दिन ही मनुष्य जा रहा है। टेबल पर रखी कॉफी आराम से पीते हुए आसपास लोगों को हंसते बोलते देखकर अंदर अंदर किलिस कर रही थी कि उसकी जिंदगी ऐसी स्टाइलिश और आलीशान क्यों नहीं है। रेस्टोरेंट में निकलकर उसने सोचा, अब वहाँ आ ही गई तो लॉबी की शॉप्स में थोड़ी विंडो शॉपिंग कर ही लेती है। उसका काफ़ी वक्त अच्छे से गुजर गया। जब उसने घड़ी पर टाइम देखा तो 8 बज गए थे। गौरव भी आने वाला होगा तो घर पहुंचकर कपड़े बदल लेती हूँ। यह सोचते हुए वह बाहर निकली और उसने सीधा घर के लिए कैब ले लिया। घर पहुंचकर जब वह कैब का पेमेंट कर रही थी तब उसने ऊपर अपने फ्लैट की तरफ देखा और शॉक हो गई। पापा जी, आज तो गई काम से। ऊपर बालकनी में गौरव ऑलरेडी खड़ा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ।